हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं VVI सब्जेक्टिव का कलेक्शन, जिसका कि पार्ट 6 आज हम लोग देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब आप लोगों की जो मंजिल है वह है बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाने की। और आप लोगों को कुछ टेंशन भी सता रहा होगा कि इतना सिलेबस है, कैसे होगा, क्या होगा। तो इस पे हम लोगों ने एक शानदार सा लाइन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आइए सुनिए और बताइए कि कैसा लग रहा है। तो लाइन है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहती है देख लेंगे। ठीक है, यानी आप लोगों को जब भी डिमोटिवेशन आए, इस बात को याद रखिएगा कि हौसले से ही मंजिल को जीता जाएगा। परेशानी तो जीवन में है ही। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। और आपके सामने है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि a इक्वल्स टू इतना, b इक्वल्स टू इतना, तब a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए सिद्ध करें। सिंपल सी बात है। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए LHS और RHS को हम लोग उठाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेते हैं। LHS में देखिए आपके पास क्या है, तो आप कहेंगे a प्लस बी। तो बताइए A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे 2 3 4, 1 2 3, 1 -1 2। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस। देखिए B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, आप कहेंगे 1 3 2, -1 0 1 0 0 3। बाबूड़े, आप जानते हैं कि जब भी हम लोग दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 + 1, ठीक ना, फिर 3 + 3, फिर 4 + 2, फिर देखिए 1 ± -1, फिर 2 + 0, फिर देखिए 3 + 1, ठीक है, फिर 1 + 0, 1 + 0, फिर -1 + 0, फिर 2 + 3, 2 + 3। ठीक है बाबू रे। अब बताइए कि जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो 2 + 1 क्या कहेंगे आप, 3, 3 + 3 क्या कहेंगे आप, 6, 4 + 2 क्या कहेंगे आप, 6। फिर देखिए +1 -1 क्या होगा, 0, 2 + 0 क्या होगा, 2, 3 + 1 क्या होगा बाबू रे, आप कहेंगे 4, 1 + 0 क्या होगा, 1, -1 + 0 क्या होगा, -1, और 2 + 3 क्या होगा बाबू रे, तो आप कहेंगे 5। कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोगों का LHS आ गया है। अब हम लोग चलते हैं RHS की दुनिया में। तो चलिए लिखेंगे RHS। RHS में हमारे पास क्या है बताइए, तो आप कहेंगे B + A। तो बाबू ने बताना कि B मैट्रिक्स हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे 1 3 2, ठीक है, फिर -1 0 1, फिर 0 0 3, प्लस A मैट्रिक्स बताइए क्या है हमारे पास बाबूड़े, तो आप क्या कहेंगे 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 -1 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम लोग इसका सम करेंगे तो आपको पता है कि जब भी दो मैट्रिक्स का हम लोग सम करते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ता है। तो बताइए 1 + 2 लिख दें, 1 + 2, फिर 3 + 3, 3 + 3, फिर 2 + 4, 2 + 4, फिर देखिए -1 + 1, फिर देखिए 0 + 2, 0 + 2, फिर 1 + 3, 1 + 3, फिर देखिए 0 + 1, फिर देखिए 0 अब प्लस -1 और 3 + 2, 3 + 2। कोई दिक्कत नहीं है बाबू रे। अब यहां से आप मुझे बताइए कि 1 + 2 कितना होगा, 3, 3 + 3 कितना होगा, 6, 2 + 4 कितना होगा, 6, -1 + 1 कितना होगा, 0,
0 प्लस 2 कितना होगा 2, 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 0 प्लस 1 कितना होगा 1, 0 माइनस 1 कितना होगा -1 एंड 3 प्लस 2 कितना होगा बाबू रे 5। यहां तक में कोई दिक्कत है आपको, एनी प्रॉब्लम? अब जल्दी से देखिए कि ये जो हमारे पास है LHS और ये जो हम लोगों ने निकाला है RHS, इस दोनों में कोई अंतर है क्या? यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। आप कह सकते हैं यहां से इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको आप मान लेते हैं समीकरण नंबर अगर 2। तो लास्ट में आप लिख लेंगे एक लाइन, यहां से हम इसको इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना, लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से LHS बराबर कितना RHS। ठीक है क्या, प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया बात कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a इक्वल्स टू इतना, b इक्वल्स टू इतना, तो सिद्ध करें कि ab इज डज नॉट इक्वल्स टू ba। क्या करेंगे बाबू रे? सिंपल है, हम लोग LHS और RHS का वैल्यू निकालेंगे और चेक कर लेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए LHS में हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे LHS में हमारे पास है a इंटू बी। ए मैट्रिक्स क्या है बाबू रे? 5 -1 6 7। बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास? तो आप कहेंगे 2 1 3 और 4। जैसा कि आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे होता है, तो इधर से अपन रो लेते हैं और इधर से अपन कॉलम लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, फिर अपने घर का प्लस, -1 इंटू 3 क्या होगा -3। क्लियर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट है। फिर आइए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। देखिए 5 इंटू 1 कितना होगा बाबू रे 5, फिर प्लस -1 इंटू 4 क्या कहेंगे आप -4। फिर आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 प्लस 7 इंटू 3 कितना 21। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहां से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 6 इंटू 1 6, फिर प्लस 7 इंटू 4 कितना 28। कोई प्रॉब्लम? अब फटाफट इसका वैल्यू बता देंगे तो बाबू रे आप, तो क्या कहेंगे 10 प्लस माइनस -3 कितना होगा 7। फिर देखिए 5 -4 1, 12 प्लस 21 कितना हो जाएगा 33। फिर देखिए 6 प्लस 28 कितना 34। इसको आप कह दीजिए कि ये समीकरण 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन चलते हैं RHS की दुनिया में। RHS बाबूड़े RHS में क्या है, तो आप कहेंगे RHS में BA। तो पहले B मैट्रिक्स को रखते हैं। B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, आप कहेंगे 2 1 3 4। और A मैट्रिक्स हमारा क्या है, A मैट्रिक्स है आपका 5 -1 6 7। ठीक है, आइए प्रोडक्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का जब भी प्रोडक्ट होगा तो रो इंटू कॉलम चलता है। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, फिर अपने घर का प्लस 1 इंटू 6 कितना हो गया 6। फिर देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -1 -2, फिर प्लस 1 इंटू 7। फिर देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 6 24। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 इंटू 7 28। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है बाबू रे? अब देखिए कि यहां से आप कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 10 प्लस 6 कितना हो गया 16 -2 प्लस 7 क्या कहेंगे आप 5। फिर देखिए 15 प्लस 24 तो 5 4 कितना 9 और 1 2 39 आ गया। फिर -3 प्लस 28 कितना हो जाएगा बाबू रे 25। इसको आप कहिए इक्वेशन नंबर 2। गौर से देखिए कि इक्वेशन 1 और 2 क्या आपस में बराबर है, तो आपको दिख रहा होगा नहीं है। तो
तो आप यहां से कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से LHS इज डज नॉट इक्वल्स टू RHS। क्या मुझे यही प्रूफ करना था? यहां तक में कोई प्रॉब्लम है बाबू रे? नहीं है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों को, ऐसे भी हम लोग जानते हैं, थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि कभी भी दो मैट्रिक्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो AB इक्वल्स टू BA जनरली नहीं होता है, कभी कभी तकदीर से हो जाता है, या अगर A और B दोनों डायगोनल मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का तब संभव होता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि अभी जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आप लोगों को चैप्टर वाइज फॉर्मूला चार्ट मिलता है, और जितने भी हम लोग वीडियो में क्वेश्चन शूट कर रहे होते हैं उसका PDF भी वहां पर उपलब्ध होते रहता है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि A इक्वल्स टू इतना और B इक्वल्स टू इतना, तो AB और BA ज्ञात कीजिए। चलिए, जब हमें ज्ञात करना है किसका किसका, इसमें दो क्वेश्चंस हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें AB ज्ञात करना है। बाबू रे क्या ज्ञात करना है? AB, कोई दिक्कत नहीं, A पहले B बाद में। बताइए क्या है? 1 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। अब आइए इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो बाबू रे बताना प्रोडक्ट में क्या होता है? रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बताइए 1 इंटू 1 1, फिर प्लस 1 इंटू 3 3, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 2, फिर 1 इंटू 4 प्लस 4, सही है। फिर आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 3 3, फिर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 4 कितना? 4। कोई दिक्कत है? यहां से आप मुझे बताइए कि 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4, और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आ गया एक आंसर, ठीक ना। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा आपके पास क्या है? दूसरा आपके पास है, वो आपसे BA जानना चाह रहा है। तो B का एलिमेंट बताना बाबू रे कितना है? तो आप कहेंगे 1 2 3 4, और A का एलिमेंट कितना है? 1 1 1 और 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा याद रखना है कि रो इंटू कॉलम, इधर का रो और इधर का कॉलम। तो बताइए तो बाबू रे 1 इंटू 1 1, फिर अपने घर का प्लस 2 इंटू 1 कितना? 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना? 2, फिर देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 1 3 एंड 4 इंटू 1 4। कोई दिक्कत है? जब आप इसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1 प्लस 2 कितना हो गया? बताइए 3, और 1 प्लस 2 क्या हो गया? 3। फिर देखेंगे 3 प्लस 4 7, और 3 प्लस 4 कितना? 7। ठीक है बाबू रे, एक आंसर हमारा ये भी हो गया। कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान है, कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है आपका कि A इक्वल्स टू इतना, B इक्वल्स टू इतना, तब A प्लस बी तथा A माइनस बी ज्ञात करें। क्या कर सकते हैं बाबू रे? सिंपल सी बात है, हमें इसमें दो चीजें निकालनी है। देखिए सबसे पहला आपको चाहिए A प्लस बी का वैल्यू। क्या चाहिए? A प्लस बी। तो बाबू रे बताना, क्या आपके पास A मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्या है बाबू रे? 2 5 3 1। फिर देखिए प्लस है तो प्लस, बी मैट्रिक्स क्या है? 1 5 6 2। देखिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना तो बहुत आसान है। क्या करते हैं इसमें हम लोग? क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का सम और डिफरेंस। तो देखिए 1 प्लस, तो देखिए 2 प्लस 1 2 प्लस 1,
फिर 5 प्लस 5, 5 प्लस 5, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अब बाबूडे मुझे बताना कि 2 प्लस 1 क्या होगा, आप कहेंगे 3, 5 प्लस 5 क्या होगा 10, 3 प्लस 6 क्या होगा 9 और 1 प्लस 2 क्या होगा, आप कहेंगे 3। तो एक आंसर तो हमारा ये यहां से आ गया। दूसरा देखिए कि हमारे पास क्या निकालना है, a माइनस 1। तो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कि a माइनस 1 ज्ञात करिए। कोई बात नहीं बाबू रे, a मैट्रिक्स बोलो कितना है, तो आप कहेंगे 2 5 3 1। माइनस है तो माइनस, b बताइए क्या है बाबू रे, तो आप कहेंगे 1 5 6 2। ठीक ना, इस दोनों में क्या करना है, आप कहेंगे माइनस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं 2 माइनस कितना 1, 5 माइनस क्या, आप कहेंगे 5, 3 माइनस क्या बाबू रे 6 और 1 माइनस क्या होगा 2। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 1, 5 में से 5 घटेगा तो क्या होगा 0, 3 में से 6 घटेगा तो क्या होगा -3 और 1 में से 2 घटेगा तो क्या होगा बाबू रे -1। दिस इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम, बहुत आसान है, कोई टेंशन भी नहीं है और बहुत आसानी से बन रहा है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है सरल कीजिए देश देश को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, क्या आप बना नहीं सकते क्या। इसमें बस एक छोटा सा लॉजिक लगाना है बाबू रे। देखिए क्या है ना कि इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको जोड़ देना है। आप जानते हैं कि यदि किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह क्या होता है, मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से गुना होता है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि दिस इंटू दिस क्या होगा बाबू रे, तो आप क्या कहेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बताइए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या लिखेंगे आप कहेंगे कि हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या लिख दीजिएगा बाबू रे कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम। फिर प्लस है तो यहां पे हम प्लस लिख देते हैं। अब देखिए साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा से करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर देखिए साइन थीटा को कॉस थीटा से करेंगे तो क्या लिख लेते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू रे। देखिए इसमें आपको एक चीज कंफ्यूजन नहीं लेना है कि सर इधर साइन पहले है कॉस। देखिए गुना में कोई आगे कोई पीछे आ सकता है, क्योंकि हमने इधर कॉस इंटू साइन लिखा है इसलिए हमने उधर भी वही लिखा है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा अभी आपको दिख जाएगा कि बेनिफिट क्या होता है। तो बाबू ने बताना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो क्या कहेंगे आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस क्या होगा माइनस क्या लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर प्लस है तो प्लस कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा। फिर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है बाबूडे, क्या आपको दिख रहा है कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कट गया। यहां भी देखिए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कट गया। अब बस आप मुझे इतना बता दीजिए बाबू रे, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या आपने कभी पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो आप कहेंगे सर ये तो 1 होता है। कोई दिक्कत। और ये दोनों जब कट गए तो क्या बच गए
तो आप कहेंगे 0 बच गए, है ना। फिर देखिए ये भी कट गए तो क्या बच गए, तो आप कहेंगे 0 बच गए। अब बाबू रे बताना कि cos स्क्वायर प्लस साइन थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे 1। तो बाबू रे बताना कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो क्या कहेंगे आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये आपको क्या करना था, ज्ञात करना था, तो आप कहेंगे दिस इज द आंसर। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है बाबू रे। तो आप हमेशा मनीष क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और भी बच्चों को मनीष क्लासेस के साथ जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि हम आप लोगों के लिए काम करते रहें और आपका जो लक्ष्य है मैथमेटिक्स में 100/100 लाने का, उस सपने को हम साकार करें आपके लिए, है कि नहीं। बस आप लोग अपना प्यार मनीष क्लासेस को देते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा परिवार बनाइए मनीष क्लासेस का, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए यूं ही काम करते रहें, ठीक है बाबू रे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि a इक्वल्स इतना b इक्वल्स इतना तो 2a - 3b ज्ञात करें। आसान है, नहीं है बाबू रे। क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा कि 2a - 3b, यही ना ज्ञात करना है बाबू रे। बताना कि 2 तो क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। 2 a के जगह पर कौन बैठेगा, a मैट्रिक्स रख दीजिए। 2 3 1 0 -1 5, ठीक है। फिर क्या है, -3, और b के जगह पर किसको बैठा दीजिएगा, रखिए 1 2 -1 0 -1 3, ठीक है बाबू रे। अब क्या करेंगे सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब मुझे बताइए कि इस 2 से जब इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, क्या कहेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, -1 से करेंगे -2, 2 को 5 से करेंगे 10, ठीक है। फिर यहां माइनस है तो हम माइनस ही रहने देते हैं, इस 3 को गुना कर देते हैं, तो 3 गुना 1 क्या होगा, 3, 3 गुना 2 क्या होगा, 6, 3 गुना -1 क्या होगा बाबू रे, -3, फिर 0 से करेंगे तो 0, -1 से करेंगे तो -3, और 3 से करेंगे तो क्या होगा, 9। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और चलिए देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड होता है, तो 4 - 3 है ना, लिख देते हैं 3, ठीक है। फिर देखिए 6 - 6, 6 - 6, फिर देखिए 2 माइनस माइनस क्या, प्लस, तो 2 + 3, फिर देखिए 0 - 0, 0 - 0, फिर देखिए -2 माइनस +3, तो -2 + 3, फिर देखिए 10 - 9, 10 - 9। कोई दिक्कत है बाबू रे, कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए अब आप ही मुझे बता दीजिए कि 4 में 3 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 1, 6 में 6 को घटाइएगा तो क्या होगा, 0, 2 + 3 क्या होता है बाबू रे बताना, 5, 0 - 0 0, -2 + 3 क्या होगा, 1, और 10 - 9 क्या होगा बाबू रे, 1, एंड दिस इज द आंसर। क्या आसान है ना, इससे आसान चैप्टर हो ही नहीं सकता है, एकदम आसान है और ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको दिलाता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है आपका कि यदि a इक्वल्स इतना तो ज्ञात कीजिए 2a ट्रांसपोज ऑफ a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a, यानी इसमें 3 क्वेश्चन है। बाबूड़े फटाफट बताना कि पहला क्वेश्चन क्या है, तो आप कहेंगे सर 2a पूछ रहा है, क्या दिक्कत है, 2 इंटू a बोले तो क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, सही है ना। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। इस 2 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे आप, 2 कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, फिर 2 साइन अल्फा एंड 2 कॉस अल्फा। एक आंसर देखिए आपको यही मिल गया, दिस इज द आंसर पहला। फिर आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है बाबू रे, दूसरा नंबर पे कह रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ ए बताइए, ठीक है ना।
तो आप जानते हैं डायरेक्ट ही लिख दूं, मैं लिख दूं। तो बताइए कि ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कि इसके फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर जाएगा। तो बताइए तो क्या लिख दें हम लोग एक लाइन में, कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में तो क्या लिख दीजिएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत है बाबू रे? ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, अब तीसरा आंसर भी निकालना है। तो तीसरा आपसे क्या कह रहा है, ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। बाबू रे ए बोलो क्या है, जल्दी से लिखिए। तो आप कहेंगे ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा। और ट्रांसपोज ऑफ ए अभी आपने जस्ट निकाला है, भर दीजिए। बोलिए तो बाबू रे क्या लिखते हैं। आप कहेंगे कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा। उम्मीद है आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। अब मुझे बताइए इसका प्रोडक्ट करना है। आप जानते हैं कि जब भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग का रो इंटू क्या चलता है, कॉलम चलता है ना बाबू रे। बताना तो, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से गुना करेंगे तो क्या लिख देंगे, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर अपने घर का प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, आप क्या कहेंगे, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, आप कह दें कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर प्लस अपने घर का माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो देखिए हम इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि प्लस तो होता, लेकिन चूंकि माइनस रिजल्ट आ रहा है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। हम इसको लिख दें कि माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। कोई दिक्कत बाबू रे? समझ गए क्यों माइनस हुआ वहां पे, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। हम इसको लिख दें कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर देखिए दिस इंटू दिस, तो माइनस में रिजल्ट आ रहा है, लिख दें माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्लियर है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। बाबू रे क्या होगा, आप कहेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा बाबू रे, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। कितने आदमी को लग रहा है इससे ये कट गया और इससे हमारा ये कट गया, बचा क्या, बचा क्या, आइए हम आपको इधर दिखा देते हैं क्या बच रहा है। ठीक है ना, तो बताइएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है बाबू रे, आप कहेंगे 1। इधर का पार्टी कट चुका है तो क्या होगा 0। फिर देखिए ये और ये कट गया, क्या हो गया 0। फिर देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1। तो दिस इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत है? अरे हम तो आप लोगों को टॉप करा के छोड़ेंगे, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए मनीष क्लासेस के साथ, और मेरा वादा है कि हम आपको टॉप कराएंगे। बस आप जुड़े रहिए अंत तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि a इक्वल्स टू इतना तो सिद्ध करें कि दिस इक्वल्स टू 0। बाबू रे पहला काम क्या करना है, फटाफट आप a स्क्वायर निकाल लीजिए, सबसे पहला काम। तो चलना, पहला काम है मेरे को a स्क्वायर निकालना। a स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए। बताइए तो a हमारे पास क्या है 3 माइनस 5 माइनस 4 2। इसी को इसी से गुना करना है, तो फिर 3 माइनस 5 माइनस 4 2। जल्दी से गुना करिए तो बाबूरे, जल्दी से करना गुना, खटाखट कर देना। तो क्या कहेंगे आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बताइए अब लिखना है, 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 9। फिर अपने घर का प्लस, लेकिन -5 और -4 कितना हो जाएगा 20, तो क्या हो गया +20। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, बोलिए 3 को -5 से करेंगे तो कितना आएगा -15। फिर अपने घर का प्लस, लेकिन दिस इंटू दिस क्या हो गया -10। ठीक है बाबू रे, आगे बढ़िए।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा -12, और फिर प्लस अपने घर का, लेकिन 2 गुना -4 प्लस -8। फिर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4 गुना -5 इंटू 20 हो गया, फिर 2 इंटू 2 कितना बाबू रे +4। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहां से आप मुझे बताइए कि क्या होगा। तो 9 + 20 कितना, आप कहेंगे 29, -15 - 10 कितना -25। फिर देखिए -12 और -8 -20, फिर 20 + 4 कितना हो जाएगा 24 यानी 20। कोई शक? अब हम लोग LHS को उठाते हैं, तो लिख सकते हैं आप। अब क्यों बाबू, अब क्यों? क्योंकि बेसिकली हमको a² निकालने में ही परेशानी रहता है ना। तो LHS में जब आप चलेंगे तो LHS में आपको क्या दिया है, आप कहेंगे है a² - 5a - 14i। i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फटाफट आइए पुट करते हैं हम लोग सबका वैल्यू। तो देखिए a² का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे 29 - 25 है ना, फिर -20 और 24। ठीक है बाबू रे, फिर माइनस है तो -5 बाहर, ए हमारे पास क्या है बाबू रे, आप कहेंगे 3 - 5 -4 2, फिर क्या है -14 i क्या होगा 1001। देखिए क्यों ऐसा लिया गया है, क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर है, ये भी 2/2 ऑर्डर है, तो सामने जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 2/2 ही लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए आप मुझे फटाफट इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके मुझे समझा दीजिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। देखिए a² के जगह पे आज भी हम लोग a² ही रखते हैं, तो आपके पास कितना है 29 - 25, फिर है -20, फिर है 24। यहां तक में कोई शक है? माइनस। देखिए इस 5 को जब हम लोग इससे गुना करेंगे तो बताइए तो क्या लिख देंगे, 5 × 3 बोलना बाबू रे 15, 5 × -5 -25, फिर देखिए 5 × -4 कितना होगा -20, 5 × 2 कितना हो जाएगा बाबू रे 10। कोई दिक्कत? फिर माइनस है तो माइनस कर, 14 × 1 क्या होगा 14, 0 0 14। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए 29 माइनस कितना हो जाएगा 15, और माइनस कितना हो जाएगा बाबू रे 14। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। फिर देखिए अगला एलिमेंट क्या है, ये आपके पास है -25, माइनस माइनस कितना हो गया +25, और प्लस माइनस कितना है बाबू रे 0। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, -20 और माइनस माइनस +20, फिर क्या है -0। फिर देखिए यहां से आपके पास है 24 -10 और -14। कोई दिक्कत बाबू रे? जल्दी से बताइएगा, यहां से आप क्या कह सकते हैं, 29 - 15 कितना हो गया 14, 14 - 14 0। यहां देखिए +25 और -25 0 0 -0 0। देखिए ये भी कट गया, क्या आ गया 0। यहां देखिएगा 24 - 10 +14 और -14 कितना हो गया 0। क्या आपको यही कह रहा है? और आप जानते हैं कि 0 आव्यूह को हम लोग एक बड़ा वाला 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आगे हमारे पास RHS, तो क्या कहेंगे आप, हैंस प्रूव्ड। क्या कोई दिक्कत है? बहुत आसान है और बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि a = इतना b = इतना, तब सिद्ध करें कि AB = 0 3/3, यानी कि वो 0 आव्यूह है 3/3 ऑर्डर का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बना सकते हैं। तो आइए
हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि यह सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है इसलिए आप एलएचएस को उठाइए। एलएचएस में बाबू रे आपके पास क्या है, तो आप कहेंगे ए बी। कोई दिक्कत? अगर ए बी है तो ए बताइए क्या है, 0 सी माइनस बी, माइनस सी 0 ए, फिर बी माइनस ए 0। ठीक है, फिर देखिए बी हमारे पास क्या है बाबू रे, आप कहेंगे ए स्क्वायर ए बी ए सी, फिर ए बी बी स्क्वायर बी सी, फिर ए सी बी सी और सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये भी 3/3 ऑर्डर है, ये भी 3/3 है, तो आने वाला जो मैट्रिक्स होगा हमारा वो भी 3/3 होगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आइए गुना करते हैं। तो 0 को जब ए स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा 0, फिर अपने घर का प्लस, सी को जब हम लोग ए बी से करेंगे तो हम क्या लिख लेंगे बाबू रे, ए बी सी, फिर प्लस माइनस क्या होगा माइनस। देखिए माइनस बी को जब ए सी से करेंगे तो हम क्या कहेंगे माइनस ए बी सी। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 को जब हम लोग ए बी से करेंगे तो क्या होगा 0, फिर सी को जब हम लोग बी स्क्वायर से करेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू रे, बी स्क्वायर सी, फिर माइनस बी को जब हम लोग बी सी से करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर सी, क्योंकि बी इंटू बी क्या हो गया बी स्क्वायर और सी। फिर आइए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, तो 0 इंटू ए सी 0, फिर देखिए सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा बाबू रे, आप कहेंगे बी सी स्क्वायर माइनस बी इंटू दिस, क्या लिखेंगे आप माइनस बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस सी इंटू ए स्क्वायर क्या लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर सी, 0 इंटू दिस क्या हो गया 0, फिर a इंटू ए सी बराबर कितना ए स्क्वायर सी। ठीक है, फिर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, c माइनस सी इंटू ए बी माइनस ए बी सी, 0 इंटू दिस 0, फिर देखिए a इंटू बी सी कितना हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, फिर देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनस सी इंटू कितना ए सी, तो आप क्या कहेंगे माइनस ए सी स्क्वायर, फिर देखिए 0 इंटू बी सी क्या हो जाएगा बाबू रे 0, और a इंटू सी स्क्वायर क्या लिखेंगे ए सी स्क्वायर। ठीक है, फिर आइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, b इंटू ए स्क्वायर आप कहेंगे ए स्क्वायर बी, माइनस ए इंटू ए बी क्या लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बी, और 0 इंटू ए सी 0। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़िए, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, b इंटू ए बी क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर, फिर माइनस ए इंटू बी स्क्वायर तो माइनस ए बी स्क्वायर, और 0 इंटू कितना बी सी 0। फिर आइए थर्ड रो थर्ड कॉलम, b इंटू ए सी क्या हो जाएगा बाबू रे ए बी सी, फिर देखेंगे माइनस ए इंटू बी सी कितना हो जाएगा माइनस ए बी सी, और 0 इंटू सी स्क्वायर कितना हो गया 0। कोई प्रॉब्लम? अब फटाफट बोलिए, प्लस ए बी सी से माइनस ए बी सी कट गया, प्लस बी स्क्वायर सी से माइनस बी स्क्वायर सी कट गया, प्लस बी सी स्क्वायर से माइनस बी सी स्क्वायर कट गया, माइनस ए स्क्वायर सी से प्लस ए स्क्वायर सी कट गया, माइनस ए बी सी से प्लस ए बी सी कट गया, माइनस ए सी स्क्वायर से प्लस ए सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी कट जाएगा, फिर ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया, ए बी सी से ए बी सी कट गया। क्या आपको देख करके लग रहा है सब पार्टी क्या हो गया कट गया? और जब सब कट गया तो आपके पास क्या आएगा, आप कहेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। बाबूड़े बताना इसका ऑर्डर कितना है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये 3/3 है, तो क्या इसको दुनिया बड़ा वाला 0 दे करके 3/3 नहीं लिख सकता है? लिख सकते हैं, और दिस इज द RHS। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो आप कहेंगे दिस इज RHS। ठीक है, हेंस क्या प्रूव्ड।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कैसा लगा आप लोग को, मजा आया? तो चलिए, इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिपीट करना चाहता हूं कि बाबूरे आप लोगों के लिए मनीष क्लासेस VBI ऑब्जेक्टिव, VBI सब्जेक्टिव और फॉर्मूला का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाइए, पीछे के सारे वीडियो को देख करके आइए ताकि आपको चीजें समझ में आए और मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।